हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने आपको डिस्काउंट के बारे में, बट्टा के बारे में बताया था। अंकित मूल्य क्या होता है, लागत क्या होता है, कैसे निकालेंगे अंकित मूल्य। अगर मुझे आर प्रतिशत का छूट देकर, छोटे से आर प्रतिशत का छूट देकर, एक्स प्रतिशत का छूट देकर वाई प्रतिशत का लाभ कमाना है तो अंकित मूल्य क्या होगा, यही हमने जाना था। हमने ये भी जाना था कि धमाका ऑफर क्या होता है। आपको लुभाने के लिए 50 + 40%, 90% का छूट दे देगा। इसका मतलब है कि 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिलेगी। गलत है, ये मैंने बताया था आपको। फिर उसके बाद समतुल्य छूट क्या होता है इसके बारे में भी जाना। और हमने क्रमिक बट्टा के बारे में जाना, जिसको हम धमाका ऑफर के नाम से जानते हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी है, वो आप देख लीजिए। हेलो, वो तो कंपनी मध्ये ठेवा। सो यहां पर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अभी हम भट्टा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। सर अभी हम लिख नहीं रहे हैं, बाद में लिख लेंगे। जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइन, सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू हियर। अभी हम देखेंगे कि भाई बट्टा से रिलेटेड मैंने सारे फार्मूला तो आप सबको करा दिया था। ये डिस्काउंट है, इसमें कुछ और सूत्र रह गए हैं, वो हम फटाफट से कर लेते हैं और क्वेश्चंस लेंगे। एक बच्चा पार्क में बैठ के सोच रहा था कि मान लीजिए कि मुझे एक सामान बेचना है जिसमें मैं आर प्रतिशत का छूट देता हूं। अगर किसी वस्तु पर, यह मैं महत्वपूर्ण सूत्र लिखाने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बता रहा हूं। अगर किसी वस्तु पर आर प्रतिशत मतलब छोटा आर प्रतिशत की मुझे छूट देना है, क्या देना है, छूट देकर भी मैं घाटा थोड़े ना कमाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आर प्रतिशत का लाभ कमाने के लिए, सिंपल फंडा है भाई, छूट देके भी लाभ कमाना है। कितना कमाना है डिसाइड कर लो, आर प्रतिशत है, कैपिटल आर प्रतिशत का लाभ कमाने के लिए, समझ क्या तुम्हें, लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखें, एमआरपी कितना रखें, छाप के कितना रखें। वस्तु का अंकित मूल्य क्या छापें, कुछ भी छाप देंगे क्या तो फिर बाद कस्टमर कहीं और चला जाएगा। सो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, यो होगा आर प्लस आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, 100 माइनस आर इनटू 100%। यानी अंकित मूल्य ऐसा छापना पड़ेगा। अब कोई बच्चा पूछेगा सर आपने पिछली क्लास में तो बताया था कि यदि मुझे आर प्रतिशत का छूट देकर, कैपिटल आर परसेंट, एक्स प्रतिशत का छूट देकर वाई परसेंट लाभ कमाने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। वो मैं अलग से फॉर्मूला देखा था कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 100 + r डिवाइडेड बाय 100 - r। मैंने लिखवाया था 100 + x 100 प्लस डिवाइडेड बाय 100 - y। लेकिन यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहां पर वस्तु का अंकित मूल्य हम इस वाले फॉर्मूला से भी निकालते हैं। यानी इतना बढ़ाकर अंकित किया जाए। ये इतना जो है, इतना से बढ़ाकर अगर तुमने प्रोडक्ट पे छाप रखा है, मतलब ओवरऑल यही कहना चाह रहा हूं कि मार्केट में जो धमाका ऑफर आता है वो तुम्हारे लिवाने के लिए आता है। वो 1000 रुपए की चीज 3000 में छाप के रखता है और बोलता है 2000 का छूट दे रहा हूं। तो तुम समझते हो कि हमने 3000 का, इसमें फायदा क्या होता है, समझते हो मैंने 3000 का सामान 1000 में खरीदा तो मेरे लिए तो ब्रांडेड चीज खरीदा और भी वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। लेकिन
वो लॉस में नहीं होता है, और हमें R प्लस R डिवाइडेड बाय 100 माइनस R इंटू 100% R जो है बढ़ाकर अंकित किया जाता है। उम्मीद करता हूं एक और सूत्र दे देता हूं चलते चलते। यदि किसी वस्तु को, ये ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सारे फार्मूला लिख के एक दो बार याद करके क्वेश्चन करेंगे, सब आ जाएगा क्लियर। यदि किसी वस्तु को बेचने पर R% का बट्टा छूट दिया जा रहा हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा जी? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जी? तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो होगा अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस R बट्टे 100। समझ आया क्या? अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस R बट्टे 100। क्लियर चीज? बस अब सवाल लेते हैं एक एक करके। पहला सवाल लेते हैं। यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा यानी छूट देकर 430 रुपया में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? समझ आया क्या? यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का छूट देकर 430 रुपया में बेच दिया जाता है, तो मुझे क्या क्या गिवन है भाई? छूट कितना दिया है? वो R% दिया है। यहां पर ये R% कितना है? 14% है। और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। मैं इसको क्या बोलूंगा? वीमू बोलूंगा। क्या बोलूंगा? वीमू। क्लियर है चीज? 430। ओके, तो मुझे अंकित मूल्य क्या होगा? तो अभी पीछे तुरंत फार्मूला दिया था, यदि किसी वस्तु को बेचने पर R% का बट्टा दिया जा रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य गुने 100 माइनस R होता है जी। यानी हम जो ये फार्मूला है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस R बाय 100। यानी इसको हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। मतलब हमें क्या निकालना है? हमें मैंने फार्मूला देखा कि वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य एक तरह से क्रय मूल्य की तरह काम करता है। जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य की तरह भी हम समझ लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, किताब नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। 1 माइनस R बट्टे 100, क्योंकि ये हानि की तरह है। एक तरह से एक बच्चा बोलता है कि सर विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य गुने 1 माइनस R बाय 100 बनेगा। वही फॉर्मूला है भाई। छूट मतलब होता है हानि, लॉस। एक तरह से हाउस लॉस हम जो R बाय 100 कह देंगे। तो यहां पर अंकित मूल्य का परिभाषा क्या होगा? 430 गुने 1 माइनस 14 बट्टे 100। सो 430 गुणिले 100 माइनस 14 काय झाला इथं 86 बटे 100। समझ आया क्या? सो 86 प्लस 4 90 एंड 90 10। समझ आया क्या? अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर प्राप्त कर लो। ओके, 86 को 43 से गुना करो तो वस्तु का अंकित मूल्य पता चल जाएगा। 430 रुपया में बेच दिया जाता है। तो मुझे बताओ कि ये जो फार्मूला जिसने लगाया वो महात्मा है भाई। इसमें अंकित मूल्य निकालना है दोस्त, अंकित मूल्य निकालना है। यानी ये 430 ये है और अंकित मूल्य मान लीजिए कि x है, माना कि,
और 1 माइनस 14/100। हमें निकालना क्या है इसमें? अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य की जगह 430 मत रख देना, भोले वाले से इंसान। सो 430 इज इक्वल टू एक्स गुने 100 माइनस 14, 86/100। सो दिस इंप्लाइज 430 इंटू 100 बटे में 86। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से। 8 5 जा देखो 30 हो रहा है, और 3 तो 8 5 जा 40 और 3 43, 5 पे जा रहा है। यानी अंकित मूल्य कितना है? 500। यानी उस वस्तु में 14% का छूट देने के लिए, हमें 14% का छूट देने के लिए 500 रुपया मार्केट होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए, तभी वो 430 में बिकेगी। तो बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो हमने करके दिखाया। बढ़ते हैं आगे और कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। सो द आंसर इज 500। इसमें 4 ऑप्शन भी दिए थे, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्या कहता है? यदि 1100 रुपया, मतलब कह रहा है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य तो अंकित मूल्य जो है ये हमारा 1100 रुपया हो गया है। एक साइकिल का अंकित मूल्य 1100 रुपया है, तो उस अंकित मूल्य 1100 है, लेकिन वो दुकानदार क्या करता है? एक दुकानदार 10% का छूट देकर, समझे क्या? 10% का छूट देकर 10% का लाभ भी कमाता है, का लाभ कमा लेता है। समझ आया क्या? यहां पर देखेंगे एक साइकिल का अंकित मूल्य 1100 रुपया है, एक दुकानदार 10% छूट देकर 10% का लाभ कमाता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? वो कितने में खरीदा था? यानी ये उसका अंकित मूल्य है, 1100 रुपया छाप के रखा है, कितने में खरीदा था वो बता दीजिए, ताकि वो बोल रहा है कि मैं 10% का छूट दे रहा हूं, लेकिन उसको 10% का 10% लाभ भी होता है। तो बताइए साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, मतलब कितने में खरीदा था वो बीमू, क्रय मूल्य क्या है? समझ आया क्या? में तो देखिए साइकिल का अंकित मूल्य हमें पता है 1100 रुपया है, और साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो 10% का छूट देकर 10% का लाभ कमाता है, मतलब छोटा आर क्या है? 10%, और बड़ा आर क्या है? 10%। मतलब ये तो छूट है और उसी समय में ये लाभ है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला आप सबको लिखाया है जी, लिखाया है कि नहीं लिखाया है? कि यदि किसी वस्तु को छोटा R% का छूट देकर बड़ा R% का लाभ प्राप्त करना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होता जी? यहाँ पर हम सूत्र लिखा दिए हैं, सब लिखा रखे हैं। नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर देखिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में, सिर्फ क्लिक करके देख लीजिए। तो यहाँ पर सूत्र जो है वो है वस्तु का अंकित मूल्य, जो भी मार्केट प्राइस, जो भी सूची प्राइस छाप के रखा है, अंकित मूल्य इज इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य गुने 1। वैसे भी लिख सकते हो या डायरेक्टली निकाल सकते हो, ना कोई डर ना ही कोई फिक्र। 100 प्लस R डिवाइडेड बाय, ओके। तो देखिए अंकित मूल्य जो है यहां पर लगाएंगे वो 1100 है, और क्रय मूल्य आपको निकालना है, हमें नहीं पता सर। तो हम यहां पर लिखेंगे 100 प्लस R, मतलब हमारा बड़ा वाला R कौन सा है? 10 है, और 100 माइनस 10 ये है जी, यानी 1100 क्रय मूल्य आपको निकालना है। मान लीजिए कि ये x है, और 100 प्लस 10 बोले तो 110, और 100 माइनस 10 बोले तो 90 जी। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 1100 गुने 9, यहाँ से 11 से 11 कैंसिल जी,
तो यहाँ पर आंसर जो होगा तो हमारा ये 900 होगा जी। समझ आया? तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ, इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हुए थे। तो इसका पहला ऑप्शन है 1100, बी ऑप्शन दिया हुआ था 900, सी इसका ऑप्शन दिया हुआ था 018 और डी इसका ऑप्शन 891। तो इस केस में हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है और ये क्वेश्चन 2 का आंसर ई है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन को बदल के मैं क्वेश्चन दे दूं कि 1200 रुपये साइकिल का अंकित मूल्य में 20% बट्टा देकर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ। किसी से अगर नहीं होगा तो मेरे से पूछना, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर शर्म करना, क्योंकि इसे पिछला क्वेश्चन वही है, सेम है। अगर ये तुमने समझा है कि तुम्हें खुद से होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर लगाना, लेकिन फिर भी मेरे जरूर पूछना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो अगर मान लीजिए 1200 रुपया अंकित मूल्य, ये रुपया है पहले और ये 1200 रुपया, तो रुपया ऐसे कैसे लगा रहे हो यार तुम? रूपी 100 बोल रहा है, मैं 1200 रुपया ऐसा लगा रहा हूँ। 1200 रुपया अंकित मूल्य की मशीन, समझ लगे तुम्हें? अंकित मूल्य की मशीन को 20% का बट्टा देने पर, बट्टा मतलब छूट, कहीं पर बट्टा लिखा होगा, कहीं पर छूट लिखा होगा। बट्टा देने पर हाँ, एक दुकानदार को एक दुकानदार को 20% का लाभ होता जी। 20% का लाभ होता है, तो साइकिल का किराया मूल्य बताइए जी। साइकिल का किराया मूल्य है, ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन भी दे देता हूँ, निकाल के हमें बताना। ये बी है 800 रुपया, ये रुपये का साइन होता जी, जैसे डॉलर का होता है वैसे अपने रुपये का भी साइन होता है, आप में से बहुतों को पता होगा। और ये डी जो है मात्र 1100 रुपया है। तो ये क्वेश्चन करके देखना, अगर नहीं होता है तो फिर भी हमें बताना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर समतुल्य बट्टा का जो आप सबको आसान करेगा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20% तथा 25% का क्रमिक बट्टा, तथा 25% का क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टा के समतुल्य, ये समतुल्य बट्टा निकालना आना चाहिए, यही तो धमाका ऑफर है कि समतुल्य एक अकेला बट्टा, एक अकेला बट्टा इवन बतूता, नहीं नहीं ये अकेला बट्टा बोल रहा हूं, यहाँ इवन बतूता कहां से आया? सो एक अकेला बट्टा निम्नलिखित है। ओके, ऑब्वियसली यार इसका फॉर्मूला आप सबको बताया था, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो ये एक्स है पहला, दूसरा वाई है, एक बट्टा निकालना है आपको। तो इस केस में ये एक बट्टा खा मत लेना भाई। अपने गांव में कुछ लोग बट्टा मतलब होता है बाटी, कहता है एक बट्टा खाया है, क्या खाया? भात दाल। ओके, 42% है और दूसरा 45% है। सी का आंसर क्या है? 40% है और डी क्या है? 41% है। ठीक है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन बताइए? इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने आप सबको एक फार्मूला दिया था कि अगर x% का छूट है और y% का छूट है तो समतुल्य बट्टा का जो फार्मूला है, समतुल्य बट्टा का जो सूत्र है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स बटे 100। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है? x की वैल्यू क्या है? जो पहले है 20, ये x है और ये y मान लीजिए। तो x मतलब 20 प्लस 25 माइनस 20 गुने 25 बट्टे 100। देखो 25 से कम 25, 25 के साथ 4 पंचे 20, 20 और 25 क्या हो गया? 45 माइनस 5, मतलब टोटल उसको फक्त 40% छूट मिलना तुमचा। तो 40% का छूट यहाँ पर मिलेगा
और अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या था, 4 ऑप्शन थे, इसमें ऑप्शन 1 सही है और जो है 40% यही इसका आंसर है। यही क्वेश्चन धमाका ऑफर में भी आता है जो मैंने क्लास में करा रखा है। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आया है तो वो वीडियो जरूर देखिए, पूछिएगा हमसे कमेंट में डाल के, हम आपको बता देंगे यस और नो। तो ये धमाका ऑफर अक्सर आता रहता है आजकल अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे और भी कई सारे जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो हमें चूना लगाने की कोशिश करती रहती हैं। सो किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उसमें 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो अंतिम रूप से उस वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी मैं होमवर्क करके लिए देता हूँ, आप सबको करके रखेगा, नहीं होता है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर पीछे क्या था, 4 था, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का मूल्य किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% मतलब और 10% फिर से है कि 2 क्रमिक बट्टे मतलब लगातार दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य ए, ये 4 ऑप्शन है यहां दे देता हूं, इनमें से कोई एक सही होगा। 10% बढ़ जाता है, बी 45%, नहीं इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, 5.3% बढ़ जाता है, सी 3% घट जाता है, डी 5.3% घट जाता है। इनमें से कोई एक सही है। सही ऑप्शन बताने वाले को हमारी तरफ से पुरस्कार मिलेगा। तो जब आपका ऑप्शन आ जाता है तो पूरा मुझे कमेंट में डाल के बताइएगा, हम आपको एक शानदार पुरस्कार देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में और कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम एक नए चैप्टर में। सो थैंक यू। चैनल अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है और चाहते हैं कि और भी लेक्चर्स आपको मिलते रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी बता दीजिएगा एक।